जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा निकाली गई जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और इसमें आयोग ने पेट 2022 की कट ऑफ निकाल दी है और इसमें कट ऑफ बहुत कम गई है। आप ये कह सकते हैं इसमें सबको मौका मिला है, यानी इसमें सबको मौका मिलेगा जिसने फॉर्म भरा था। तो इसकी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे कि कितनों को बुलाया गया है और कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही है, सबकी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो आप सभी में से जिसने इस फॉर्म को भरा होगा वो अपनी कट ऑफ देख लीजिएगा और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। और आप सभी को पता है कि इसमें 5512 पदों के लिए भर्ती होनी थी। तो इन सबकी संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाएगी। तो ये है आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट का ऑफिशियल पेपर, जिसमें लिखा है कि आयोग के विज्ञापन 8 परीक्षा 2023 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, यानी जिसे जूनियर असिस्टेंट बोला जाता है, JA जिसे जूनियर असिस्टेंट बोला जाता है, यानी इसके अंतर्गत यहाँ पर देखिए संशोधित कुल पद हैं 5512 पदों हेतु चयन पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे, यानी आवेदन मांगा गया था। तो जो पेट 2022 कंप्लीट था जिसका पास, उसने इस फॉर्म को भरा था और अब उसी को शॉर्टलिस्ट किया गया, यानी पेट 2022 के द्वारा इस फॉर्म को भरा गया था और अब उसी को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और उसमें आयोग ने बताया कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर कट ऑफ निकाली गई है। तो आइए देख लेते हैं कि कट ऑफ गई कितनी है। तो ये देखिए, ये है हमारी कट ऑफ। ये जनरल है, अनारक्षित के लिए 15.22, यानी 15 गई है कट ऑफ। यानी आप जिस कह सकते हैं जिसके पेट 2022 में 15 नंबर थे वो इस पेपर को देने में सक्षम हो पाएगा, यानी वो अब इसके लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। और जनरल के बाद बात करें अनुसूचित जाति यानी SC की, तो SC भी 15.22 गया है। और ST की बात करें तो ST गया है 3.97, यानी इसकी जनरल SC OBC की गई है 15.22 और ST की गई है 3.97। यानी आप ये मान सकते हैं कि जनरल, OBC, SC और EWS इनकी कट ऑफ बराबर गई है। बस ST को राहत मिली है और ST की कट ऑफ कितनी गई है, तो वो 3 नंबर गई, यानी जिनके ST में 3 नंबर से ज़्यादा हैं वो इस फॉर्म में पास है और वो इस परीक्षा को दे पाएगा। और बाकी इसमें हॉरिजॉन्टल कट ऑफ दी गई है, ये क्षैतिज आरक्षण है, यानी जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, भूतपूर्व सैनिक है। और हाँ, यहाँ पर महिलाओं की कट ऑफ है। महिलाओं की कट ऑफ उसी कैटेगरी के हिसाब से, जैसे कोई फीमेल अगर जनरल में आती है तो वो जनरल के हिसाब से, और SC ST में आती है तो वो SC ST के हिसाब से, यानी जो यहाँ पर कट ऑफ दी गई उसी में फीमेल भी आ जाएंगी, यानी महिलाओं की अलग से कोई कट ऑफ नहीं लगी है। तो ये तो थी कट ऑफ। कितनी गई है? जनरल की गई है, जनरल, OBC, SC और EWS की गई है 15.22 और ST की गई है 3.97, यानी जिसके 3 से ज़्यादा नंबर थे वो इस पेपर को दे पाएगा। और आप ये कह सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट के लिए आयोग ने 45 गुना बच्चों को बुलाया है, यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 2,40,000 के आसपास बच्चों को इसमें बुलाया गया है और लगभग 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भी भरा था। तो जिसने ने फॉर्म भरा है उन सबको चांस मिल गया है इसमें पेपर देने का। तो ये सभी के लिए बहुत अच्छी बात है और सबके लिए खुशखबरी है कि सबको इस पेपर में बैठने का मौका मिलेगा। आगे बात कर लें इसका सिलेबस क्या है। तो ये है जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस, जिसमें यहाँ पर दिया गया है कि लिखित परीक्षा 1 पाली में होगी। तो लिखित परीक्षा 1 पाली में होगी, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 100 होगी तथा समयावधि 2 घंटे की होगी और ऋणात्मक अंक भी दिए गए, नेगेटिव मार्किंग भी दिए जाएंगे। और कितना है, जो प्रत्येक गलत उत्तर का 1/4 यानी 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और बात कर ले सिलेबस की, परीक्षा योजना क्या है या इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो हिंदी पूछी जाएगी 30 नंबर की और 30 क्वेश्चन की हिंदी आएगी और 30 नंबर भी मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। फिर सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 नंबर की। फिर सामान्य जानकारी यानी जीएस में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 नंबर का भी रहेगा। फिर आगे बात करते हैं कंप्यूटर 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 15 नंबर देंगे और यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन 20 नंबर देके जाएंगे। तो इस तरह टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 नंबर का हो जाएगा, जिसको आपको 1 घंटा 120 मिनट में करने हैं, यानी 2 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है। तो इसमें टाइम की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ना तो रीजनिंग के क्वेश्चन है ना ही मैथ्स के क्वेश्चन है, और जो टाइम टेकिंग होता है वो मैथ्स और रीजनिंग ही होता है।
तो आप लोग सिलेबस को अच्छे से देख लें, समझ लें, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। और माइनस मार्किंग तो यहाँ पर 4 दे ही दी गई है कि 1/4 यानी 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तो एक सही काट लिया जाएगा। और डिटेल सिलेबस के लिए आप आयोग की वेबसाइट से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी, इसके अलावा हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम है बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम से ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। आप यहाँ से जुड़ करके कंप्लीट सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस हमारे चैनल पर डाल दिया गया है, तो आप सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। और उसमें पेपर लेवल जो भी होगा वो 12th लेवल का होगा, क्योंकि ये वैकेंसी भी 12th लेवल की ही है। तो पेपर में भी जो पूछा जाएगा वो 12th लेवल का ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा का नहीं पूछा जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा भी है कि यह उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा, यानी जो भी इसमें पूछा जाएगा वो सब 12th लेवल का पूछा जाएगा। तो अब आप लोग देखिए कि आप लोगों के किसके 15 नंबर से ज़्यादा हैं। वैसे लगभग जो भी तैयारी कर रहा है उसके 15 नंबर से तो ज़्यादा होने ही चाहिए। तो जो इसमें शॉर्ट लिस्ट हो चुका है उसको बहुत बहुत बधाई। आप सबको इसमें पेपर देने का मौका मिलेगा। और अब आप ये पेपर 3 से 4 महीने मान के चलिए, उसी हिसाब से अब अपनी तैयारी करिए। इसमें वैकेंसी भी ठीक ठाक है, 5512 वैकेंसी है और 45 गुना लोगों को बुलाया गया, तो लगभग 2.5 लाख लोगों को बुलाया भी गया है। तो ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है, सबको इसमें मौका दिया जाएगा। आप खुद सोच सकते हैं कि जिनके 15 से ज़्यादा है तो इसमें लगभग सभी लोग शामिल हो जाएंगे। और बाकी सिलेबस के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आप सभी के पास एक बहुत अच्छा मौका है, इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट में ये बताइएगा कि किन किन लोगों का इसमें सिलेक्शन हो चुका है और कौन कौन लोग जूनियर असिस्टेंट का मेंस का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो हैं। बाकी जो हमारे टेलीग्राम से ना जुड़ा हो वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए। और आप लोगों में से जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है तो वो आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। और आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो तो हमें कमेंट करिएगा। और जिनका भी चयन हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।